of accounts, classification of accounts, modern approach. There are 5 categories of accounts. One is asset account, the other one is liabilities, third one is capital, revenue and gains, that is income and profit, and expenses and losses. We have already discussed this in detail. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए. असेट्स का मतलब होता है all the tangible or intangible rights or assets owned by the business which are having monetary value. बिजनेस के वो सारे प्रॉपर्टीज राइट्स जो बिजनेस के ओनरशिप में है और जिनका कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, दे आर क्लास्ड एज असेट्स. लायबिलिटीज, द डेट्स ओड बाय द बिजनेस, बिजनेस का जो कर्जा है, दैट इज लायबिलिटीज. कैपिटल, बिजनेस के जो ओनर का अकाउंट है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, दैट इज कैपिटल. Income and gains, that is commission received, dividend received, rent received. Expenses and losses, that is commission paid, rent paid, interest paid, wages, salaries, loss by fire, loss by theft. So already this we have discussed in detail. आज हम लोग कुछ रूल्स सीखने वाले हैं. रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, अकॉर्डिंग टू द फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. रूल किसके लिए पढ़ रहे फिलहाल? फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन assets, expenses and losses. Increase in asset is debited and decrease in asset is credited. asset की बात कर रहे हैं. increase in asset is debited, अगर asset बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर asset बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे. डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, अगर असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे. जैसे परचेस ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदा, मशीनरी इज असेट. खरीदा मतलब बिजनेस में असेट आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, तो असेट बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज असेट. सेल कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, तो बिजनेस में से असेट चला गया तो क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो असेट को डिक्रीज हुआ है मतलब असेट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो सिंपल रूल, असेट अगर बढ़ता है, असेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, असेट अगर कम होता है तो क्रेडिट करेंगे. असेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, असेट कम होता है तो क्रेडिट करेंगे. देन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्लियर रूल क्या? देखो, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर खर्चा हुआ, लॉस हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. खर्चा बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज क्रेडिटेड, अगर खर्चा या फिर लॉस कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे. इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, खर्चा लॉस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे. एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो खर्चा और या फिर लॉस कम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. ये जो रूल है वो किसके लिए है? असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए. नाउ फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स. लायबिलिटीज के लिए अलग रूल है, कैपिटल के लिए अलग है, रेवेन्यू एंड गेन्स के लिए अलग. तो क्या क्या देखते हैं लायबिलिटीज के लिए? इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे. लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे. मतलब समझो हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख, मतलब हमारा कर्जा बढ़ गया 10 लाख से, तो बैंक लोन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक लोन लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ रहा है 10 लाख से, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, समझो हमने बैंक लोन रीपेड कर दिया 5 लाख, हमने 20 लाख का कर्जा लिया था, अभी 5 लाख रिटर्न कर दिया, रीपेड द बैंक लोन ऑफ 5 लाख, तो 5 लाख से बैंक लोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, बैंक से लोन लिया, ये हमारा कर्जा है, लायबिलिटी है. रीपेमेंट कर रहे 5 लाख का मतलब लायबिलिटी, कर्जा क्या हो गया? कम हो गया. तो बैंक लोन लायबिलिटी को क्या करेंगे? डेबिट कर. तो अगर लायबिलिटी का अकाउंट है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे. लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे. कैपिटल,
इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, अगर कैपिटल कम होता है तो डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल मतलब क्या? ओनर का इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो समझो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में और 10,000 लाया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में और 10,000 लाया, मतलब कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नाउ सपोजिंग ओनर हैज विड्रॉन 5,000 कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से 5,000 कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम लोग अकाउंटिंग में ड्रॉइंग्स बोलते हैं, जिसको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में से कुछ विड्रॉ कर रहा है, कैश, गुड्स या फिर असेट्स फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्रॉइंग्स। तो उतना अमाउंट उसका कैपिटल का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर ड्रॉइंग्स है मतलब उसकी वजह से कैपिटल क्या होगा? कम होगा, उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, मतलब ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे। जैसे कैपिटल ओनर का अकाउंट है, वैसे ड्रॉइंग्स भी ओनर का ही अकाउंट है। अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। तो कैपिटल की वजह से, कैपिटल अगर एडिशनल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल बढ़ने वाला है तो क्रेडिट करेंगे, और ड्रॉइंग्स करेगा तो इसका मतलब उसका कैपिटल कम होने वाला है तो ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रेवेन्यू एंड गेन्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स इज क्रेडिटेड, अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे। इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे। एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स, अगर प्रॉफिट या फिर इनकम कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू कम हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इनकम, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। कम हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पर इफ यू ऑब्जर्व दिस, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट, एंड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनमें अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, एंड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड प्रॉफिट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड प्रॉफिट, इनके लिए इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, एंड डिक्रीज होता है तो डेबिट। सो बोथ मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनमें अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स, इनमें अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, और कम होता है, डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे? Now the first transaction, Sanjay commence business with cash rupees 70,000. Sanjay commence मतलब started business with cash rupees 70,000. संजय ने अपने बिजनेस की शुरुआत की 70,000 कैश के साथ। संजय जो कि ओनर है बिजनेस का, संजय ने अपने बिजनेस की शुरुआत की कैश 70,000 से। तो हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है, हमको बिजनेस का अकाउंट करना है, ना कि संजय का। संजय इज डिफरेंट, संजय बिजनेस इज डिफरेंट। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, हम लोग बिजनेस के लिए अकाउंट कर रहे हैं, ना कि संजय के लिए। तो संजय ने अपने बिजनेस की शुरुआत की कैश 70,000 से। पहला टू एस्पेक्ट्स, टू इफेक्ट्स, कौन से? दो इफेक्ट है यहाँ पर। कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश ये बिजनेस में आ रही है, कैश कम्स इन द बिजनेस। और ये कैश हमने किसको, सॉरी हमारे बिजनेस को कैश किसने दी? प्रोप्राइटर, ओनर ने। ओनर कौन है यहाँ पर? संजय। सो संजय इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, संजय ने ये कैपिटल बिजनेस को दिया है, संजय ने ये पैसा बिजनेस को दिया है। टू एस्पेक्ट्स, कैश कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में ये कैश आ रही है, कैश कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा है और ये पैसा किसने दिया? ओनर ने। ओनर इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोप्राइटर। सो प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल, प्रोप्राइटर ने ये पैसा हमको दिया, बिजनेस को दिया है। अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन से दो अकाउंट्स है?
तो कैश, ये एक अकाउंट है कैश अकाउंट। एंड ओनर का अकाउंट, ओनर ने ये बिजनेस को कैश दिया है, मतलब ये उसका इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कैपिटल। ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कौन सी कैटेगरी है, तो कैश असेट के कैटेगरी में आता है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। कैश असेट के कैटेगरी में आता है, कैपिटल कैपिटल के कैटेगरी में आता है। असेट के लिए रूल क्या है, रूल अप्लाइड। असेट के लिए रूल क्या है, असेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, असेट कम होता है तो क्रेडिट करेंगे। असेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, असेट कम होता है तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब असेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन असेट, तो कैश को क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, अकाउंट टू बी डेबिटेड। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है, असेट के कैटेगरी का है। असेट के लिए अभी हमने क्या रूल पढ़ा कि अगर असेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करना चाहिए। यहाँ पर बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब कैश बढ़ गया बिजनेस में, इंक्रीज इन असेट, कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट। ये बिजनेस को पैसा किसने दिया, प्रोपराइटर ने, मतलब ओनर ने। तो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये कौन से कैटेगरी में आता है, कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। कैपिटल के लिए हमने क्या रूल सीखा था, अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। तो बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है। बिजनेस का मालिक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल। तो इस कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। याद रखो हमारे अकाउंट्स को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल इफेक्ट होता है। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पर now we'll move to the second transaction। देखो क्या लिखा है, रेंट पेड कैश 5000 टू अमूल। रेंट पेड इन कैश रुपीज 5000 टू अमूल। हमने रेंट पेड किया 5000 किसको, अमूल को। तो यहाँ पर रेंट पेड ये हमारा एक्सपेंस है, रेंट इज एन एक्सपेंस। एक इफेक्ट, रेंट इज एन एक्सपेंस। इसका अकाउंट कौन सा है, रेंट अकाउंट। ये हमारा खर्च है, रेंट पेड करे मतलब पैसा जा रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट की कैटेगरी का है। एक्सपेंसेस अकाउंट की कैटेगरी का रूल क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट करो, खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। अगर हम 5000 पेड कर रहे हैं मतलब हमारा खर्चा बढ़ रहा है 5000 से, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो खर्चा बढ़ रहा है तो इस रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये 5000 का जो कैश है, तो कैश गोज आउट, बिजनेस में से कैश जा रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, तो कैश के लिए अकाउंट कौन सा हुआ, कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन सा कैटेगरी का आता है, असेट अकाउंट। असेट अकाउंट का रूल क्या है, इंक्रीज इन असेट क्रेडिट डेबिट एंड डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। बिजनेस में से 5000 रुपए जा रहा है, बिजनेस में से 5000 रुपए जा रहा है मतलब असेट कम हो गया, पेड किया ना कैश, मतलब बिजनेस में से कैश जा रहा है, असेट कम हो गया, असेट कम हो गया मतलब उसको क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कैश अकाउंट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कैश अकाउंट। एक बार फिर से, रेंट पेड कैश रुपीज 5000 टू अमूल, रेंट पेड इन कैश रुपीज 5000 टू अमूल। तो अमूल को हमने क्या किया, कैश दिया 5000, किस चीज के लिए, रेंट के लिए। तो रेंट ये क्या है, खर्चा है, रेंट इज एन एक्सपेंस। इसमें अकाउंट कौन सा है, रेंट अकाउंट। रेंट पेड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चे का अकाउंट है। खर्चे के अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंस अकाउंट का रूल क्या है, अगर खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। तो जब हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा खर्चा हो रहा है,
तो खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस। तो अगर खर्चा बढ़ रहा है तो एज पर द रूल रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट है यहाँ पर कैश चला जा रहा है, पेड कैश मतलब कैश गोज आउट, कैश जा रहा है। इसमें कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन सा कैटेगरी का अकाउंट है, असेट अकाउंट की कैटेगरी का है। असेट अकाउंट का कैटेगरी का रूल क्या है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। जब हम लोग कैश पेड कर रहे हैं मतलब कैश चला गया, मतलब कैश कम हो गया, मतलब असेट कम हो गया, डिक्रीज इन असेट। तो असेट अगर कम होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कैश। याद रखो इसमें हमने अमूल के बारे में कुछ नहीं किया। जब कैश ट्रांजैक्शन होता है पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। याद रखो ये लाइन, व्हेन देयर इज अ कैश ट्रांजैक्शन, जब कैश ट्रांजैक्शन होता है पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। whenever there is a cash transaction party is not important, whenever there is a cash transaction party is not important। यहाँ पर हमने किसको इग्नोर किया है, अमोल अकाउंट को इग्नोर किया। तो अमोल अकाउंट हमने यहाँ पर इग्नोर किया हुआ। तो एक बार विड्रू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000 फॉर ऑफिस यूज। पहले ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आया तो ये ट्रांजैक्शन समझ में आया। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से कैश निकाला 10,000 ऑफिस के लिए, मतलब पर्सनल यूज के लिए नहीं है। याद रखो ट्रांजैक्शन में लिख कर दिया ऑफिस यूज, मतलब ओनर ने बैंक में से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस के लिए है। फिर से एक बार, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000 फॉर ऑफिस यूज। बैंक से कैश निकाला, बैंक से कैश निकाला 10,000 ऑफिस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, मतलब ड्रॉइंग्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको अगर देखोगे तो दो ट्रांजैक्शन दिख रहा है। विड्रू कैश, बैंक से पैसा निकाला तो कैश दिख रहा है, कैश कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा है। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पर, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है, असेट कैटेगरी का है। असेट कैटेगरी का रूल क्या है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। तो बिजनेस में अगर कैश आ रहा है, बिजनेस में अगर कैश आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, बिजनेस में अगर कैश आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन असेट। तो अगर असेट बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये पैसा हमने कहाँ से निकाला, बैंक से। तो हमारे बिजनेस को पैसा दिया किसने, बैंक ने, बैंक इज अ गिवर। बैंक ने पैसा दिया, बैंक इज अ गिवर। बैंक, इसमें अकाउंट कौन सा है, बैंक अकाउंट। हमारा बिजनेस का बैंक में पैसा है, ये भी हमारा असेट ही होता है, कैश एट बैंक है ना। बिजनेस में, बिजनेस का पैसा बैंक में है तो बैंक अकाउंट ये हमारा क्या है, असेट। ये बैंक में हमारे पास पैसा, ये हमारा असेट है। अच्छा, जब हम लोग बैंक से 10,000 रुपये निकालेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है, कम होने वाला है। जब हम लोग बैंक से 10,000 रुपये निकाले, समझो हमारे बैंक में 1,00,000 रुपए है, उसमें से 10,000 हमने निकाला तो अभी बैंक बैलेंस कितना होगा, 90,000। मतलब 10,000 से बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज इन असेट। असेट का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। इस बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक बार फिर से, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000 फॉर ऑफिस यूज। बैंक से 10,000 का कैश निकाला ऑफिस के लिए, बैंक से 10,000 का कैश निकाला ऑफिस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, मतलब ड्रॉइंग्स नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो क्या है, कैश। कैश कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा है। इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है, असेट के कैटेगरी का है। असेट कैटेगरी का रूल क्या है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। तो बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है इसका मतलब असेट बढ़ रहा है। तो असेट बढ़ रहा है मतलब इस कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इस कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, बिजनेस को ये कैश दिया किसने, बैंक ने, तो बैंक इज अ गिवर, बैंक इज अ गिवर। इसमें अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट। तो बैंक बैलेंस ये हमारा असेट होता है, बैंक में हमारे पास पैसा ही हमारा क्या है, असेट है। असेट कैटेगरी का अकाउंट है बैंक अकाउंट। असेट कैटेगरी का रूल क्या है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। जब बैंक से हमने 10,000 रुपये निकाला तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि बैंक बैलेंस हमारा 10,000 से कम हो गया, मतलब डिक्रीज इन असेट। तो असेट अगर कम हो गया तो इस बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड वाइफ्स मोबाइल बिल रुपीज 4,200।
बिजनेस के मालिक ने अपने बीवी के मोबाइल का बिल का पेमेंट किया। बिजनेस के मालिक ने अपने वाइफ के मोबाइल का बिल का पेमेंट किया, मतलब ये बिजनेस का खर्चा नहीं, उसका पर्सनल खर्चा है। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹4200। बिजनेस के मालिक ने अपने बीवी के मोबाइल का बिल का पेमेंट किया, तो ये इसका पर्सनल एक्सपेंस हुआ, दैट इज ड्राइंग। पर्सनल जो है मतलब बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया पर्सनल खर्चा करने के लिए। सो ड्राइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। ड्राइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट मतलब ओनर। सो ओनर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। अकाउंट है यहाँ पर ड्राइंग। ड्राइंग ये कौन से कैटेगरी में आता है? कैपिटल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। कैपिटल अकाउंट के लिए हमारा रूल है, कैपिटल कैटेगरी के लिए रूल है, अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के लिए बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट कम हो गया। डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल मतलब डेबिट करेंगे उस अकाउंट को। तो कौन सा अकाउंट है यहाँ पर? ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल 4200। वाइफ के मोबाइल के बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो कैश गोज आउट। बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश गोज आउट। इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये असेट के कैटेगरी में आता है। असेट कैटेगरी का रूल है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। यहाँ पर बिजनेस में से कैश जा रहा है, मतलब बिजनेस में से असेट कम हो गया। बिजनेस में से असेट कम हो गया, डिक्रीज इन असेट। तो इस कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, कौन से पार्टी से गुड्स खरीदा है? सुनील से। ये दिया है कैश पर खरीदा है कि उधारी पर खरीदा, वो लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा अजम्पशन हमेशा क्या होगा? ऑन क्रेडिट, उधारी पर खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, हमने सुनील से गुड्स खरीदा। कितने का गुड्स खरीदा? 13,000। कैश पर खरीदा या क्रेडिट पर खरीदा, उधारी पर खरीदा, वो लिखा हुआ नहीं है। हमने इससे पहले देखा था रूल कि जहां पर नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट गिवन, वी हैव टू अज्यूम दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब हमने ये उधारी पर गुड्स खरीदा। तो इस ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि हमारे बिजनेस ने सुनील से उधारी पर गुड्स खरीदा 13,000। हमारे बिजनेस ने सुनील से गुड्स खरीदा उधारी पर 13,000। यहाँ पर तो हमारे बिजनेस से गुड्स खरीदा, तो परचेस इज एन एक्सपेंस। हमने परचेस किया गुड्स, ये हमारा खर्चा है। हमने गुड्स खरीदा, परचेस किया, ये हमारा एक्सपेंस है। तो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व हुआ परचेस अकाउंट, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व हुआ परचेस अकाउंट। परचेस ये एक्सपेंस कैटेगरी का अकाउंट है। एक्सपेंस कैटेगरी का रूल है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट और खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। हम गुड्स खरीद रहे हैं मतलब हमारा खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस। इसलिए परचेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसलिए परचेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अच्छा, बिजनेस को ये गुड्स किसने दिया? सुनील ने। तो सेकंड एस्पेक्ट है सुनील इज गिवर। सेकंड एस्पेक्ट है सुनील इज गिवर। इसमें कौन सा अकाउंट है? सुनील का अकाउंट है। सुनील इज गिवर, इसमें अकाउंट किसका है? सुनील अकाउंट। हमने सुनील से गुड्स उधारी पर खरीदा, मतलब सुनील को फ्यूचर में हमको पैसा देना होगा, तो सुनील हमारा क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर ये किस में आता है? लायबिलिटी अकाउंट में आता है। ये कौन सा कैटेगरी में आता है? लायबिलिटी अकाउंट के कैटेगरी में आता है। लायबिलिटी कैटेगरी के लिए रूल क्या है? लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट। हम सुनील से गुड्स खरीद रहे उधारी पर, हम लोग सुनील से गुड्स खरीद रहे उधारी पर, तो हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया 13,000 से, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करना होगा, इसलिए सुनील अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसलिए सुनील अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सुनील अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है
रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4500, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4500, हमको कमीशन मिला 4500। कमीशन मिला मतलब क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। जब हम लोग किसी को भाड़ा देते हैं मतलब क्या देते हैं, कैश देते हैं। हमको भाड़ा मिलता है मतलब क्या मिलता है, कैश मिलता है, राइट। हमको सैलरी मिलता है या फिर हम लोग वर्कर्स को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं मतलब क्या देते हैं, कैश देते हैं। तो वैसे ही हमको कमीशन मिला मतलब क्या मिला, कैश मिला। सो कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश कम्स इन द बिजनेस। तो कैश, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है, असेट के कैटेगरी का है। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है, असेट कैटेगरी है। असेट कैटेगरी का रूल क्या है, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, ये पैसा किस चीज के लिए आया, कमीशन के लिए आया। सो कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, ये हमारा इनकम हो गया। हमारे बिजनेस को कमीशन मिला, ये हमारा इनकम है। अकाउंट कौन सा होगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अकाउंट कौन सा होगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये कौन से कैटेगरी का अकाउंट है, इनकम के कैटेगरी का है। ये कौन से कैटेगरी का अकाउंट है, इनकम कैटेगरी का है। इनकम कैटेगरी का रूल क्या है, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम कम होता है तो डेबिट। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम कम होता है तो डेबिट। यहाँ पर हमको कमीशन मिला 4500, मतलब हमारा इनकम बढ़ गया 4500 से। सो इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम, इसको क्रेडिट करना होगा। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। राजेश कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। राजेश ने अपने बिजनेस की शुरुआत की कैश 80,000 से। राजेश ने अपने बिजनेस की शुरुआत की कैश 80,000 से। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन बिजनेस। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन द बिजनेस। इसमें कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। इसमें कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। कैश ये कौन से कैटेगरी का है, असेट के कैटेगरी का है। बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब असेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन असेट। इसलिए कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये कैश बिजनेस को किसने दिया, राजेश ने। राजेश कौन है, ओनर। सो प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल, प्रोप्राइटर इज गिवर। बिजनेस को ये कैश कौन दे रहा है, बिजनेस का ओनर दे रहा है, जिसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये कौन से कैटेगरी में आता है, कैपिटल अकाउंट के कैटेगरी में ही आता है। कैपिटल अकाउंट ये कौन से कैटेगरी में आता है, कैपिटल अकाउंट के ही कैटेगरी में आता है। यहाँ पर बिजनेस में ओनर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया तो इसका कैपिटल बढ़ गया है, इंक्रीज इन कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पेड टेलीफोन बिल ऑफिस रुपीज 5000, मतलब ऑफिस के टेलीफोन का बिल पेड किया, घर का नहीं, रेसिडेंस का नहीं, घर का नहीं पेड किया, ऑफिस का पेड किया, मतलब ऑफिस का खर्चा है। पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल पेड किया 5000, टेलीफोन का बिल पेड किया 5000। हम लोग टेलीफोन बिल भर रहे हैं, सो टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस, टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है। अकाउंट कौन सा होगा, टेलीफोन बिल अकाउंट। अकाउंट कौन सा होगा, टेलीफोन बिल अकाउंट। ये कौन से कैटेगरी का है, एक्सपेंस के कैटेगरी का है। कौन से कैटेगरी का अकाउंट है, खर्चे वाला है, एक्सपेंस वाला है। एक्सपेंस अकाउंट के कैटेगरी का रूल क्या है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। हमने टेलीफोन बिल भरा है 5000, मतलब हमारा 5000 का खर्चा हुआ, ये खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस। इंक्रीज इन एक्सपेंस मतलब इस अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। सो टेलीफोन बिल अकाउंट है डेबिट। टेलीफोन बिल पेड किया 5000, 5000 पेड किया मतलब क्या पेड किया होगा, कैश पेड किया होगा। तो कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। इसमें अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, कैश अकाउंट। कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है, असेट के कैटेगरी का है। कैश अकाउंट ये कौन से कैटेगरी का है, असेट कैटेगरी का है। असेट कैटेगरी का रूल क्या है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। इधर कैश जा रहा है मतलब असेट कम हो गया, मतलब कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नो ट्रांजैक्शन इज गुड्स परचेज फॉर कैश 8000, हमने गुड्स खरीदा कैश देकर।
गुड्स परचेस फॉर कैश 8000, हमने गुड्स परचेस किया तो परचेस इज एन एक्सपेंस, गुड्स खरीद रही हमारा खर्चा है, परचेस इज एन एक्सपेंस। इसमें अकाउंट कौन सा हुआ? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ये खर्चे वाला अकाउंट है। एक्सपेंस कैटेगरी के लिए रूल क्या है? खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। इधर हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं मतलब खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो परचेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अच्छा, गुड्स खरीदा क्या देकर? कैश देकर, मतलब कैश चला गया, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये कौन सा कैटेगरी का है? असेट कैटेगरी का है। असेट कैटेगरी के लिए रूल क्या है? असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। यहाँ पर कैश बिजनेस में से चला गया मतलब डिक्रीज हो गया, असेट कम हो गया, असेट कम हो गया तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6000, मनोज को हमने गुड्स बेचा 6000 से। सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6000, 6000 की गुड्स बेचे मनोज को। अगर आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ोगे, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, किसको बेचा ये लिखा है, कैश में बेचा कि क्रेडिट में बेचा ये लिखा हुआ नहीं है। सो हमारा रूल क्या है? इफ नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट गिवन, वी हैव टू अज्यूम दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। किसको बेचा ये लिखा है लेकिन कैसे बेचा, कैश पर बेचा कि क्रेडिट पर, ये नहीं लिखा है, तो हमारा अजम्पशन क्या होगा? ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। तो हमने मनोज को गुड्स बेचा 6000, 6000 का गुड्स बेचा, तो यहाँ पर मनोज इज अ रिसीवर ऑफ गुड्स, मनोज को ये गुड्स मिल रहा है, मनोज इज अ रिसीवर ऑफ गुड्स, मनोज इज रिसीवर ऑफ गुड्स। अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा हुआ? मनोज अकाउंट। कौन सा अकाउंट हुआ? मनोज अकाउंट। अभी हमने गुड्स मनोज को उधारी पर बेचा मतलब मनोज से फ्यूचर में पैसा वसूल करेंगे, तो मनोज हमारा डेटर हुआ, मनोज हमारा डेटर हुआ, डेटर मतलब असेट हुआ। आज हमने मनोज को गुड्स बेचा है उधारी पर मतलब मनोज से पैसा वसूल करेंगे, तो ये जो हमारा कस्टमर है वो हमारा कौन बन जाएगा? डेटर। तो डेटर ये क्या होता है? असेट अकाउंट के कैटेगरी में आता है। असेट अकाउंट के कैटेगरी का रूल क्या है? असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। अभी हमने मनोज को गुड्स बेचा 6000 का मतलब मनोज हमारा डेटर बन गया 6000 से, जो पहले नहीं था, मतलब असेट बढ़ गया। तो इंक्रीज इन असेट, असेट बढ़ रहा है इसलिए मनोज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसलिए मनोज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हमने गुड्स बेचा तो ये सेल हुआ हमारे लिए, सेल इज एन इनकम। जैसे परचेस एक्सपेंस होता है, परचेस ऑफ गुड्स एक्सपेंस होता है, वैसे सेल ऑफ गुड्स इनकम होगा। तो सेल इज एन इनकम, सेल इज एन इनकम, तो उसके लिए अकाउंट कौन सा होगा? सेल्स अकाउंट। तो ये इनकम टाइप का अकाउंट है, इनकम कैटेगरी का अकाउंट है। और इनकम कैटेगरी का रूल क्या है? इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम कम होता है तो डेबिट। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम कम होता है तो डेबिट। यहाँ पर हमने गुड्स बेचा है 6000 का मतलब सेल्स हो रहा है, तो सेल्स बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इनकम। इसलिए सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। Now the transaction is purchase machinery from Suresh on credit ₹15,000। पहले इस ट्रांजैक्शन का मतलब समझ लेते हैं। हमने मशीन खरीदा सुरेश से उधारी पर, हमने मशीन खरीदा सुरेश से उधारी पर, तो हमारे बिजनेस में मशीनरी आ रहा है, मशीनरी कम्स इन बिजनेस, मशीनरी कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में मशीन आ रहा है। इसमें अकाउंट कौन सा है? मशीनरी अकाउंट। इसमें अकाउंट कौन सा है? मशीनरी अकाउंट। ये कौन से कैटेगरी का अकाउंट है? ये कौन से कैटेगरी का अकाउंट है? असेट कैटेगरी का अकाउंट है। ये कौन से कैटेगरी का अकाउंट है? असेट कैटेगरी का अकाउंट है। असेट कैटेगरी का रूल क्या है? असेट कैटेगरी का रूल है असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। तो बिजनेस में मशीन आ रहा है, बिजनेस में मशीन आ रहा है मतलब हमारा असेट बढ़ रहा है, बिजनेस में मशीन आ रहा है मतलब हमारा असेट बढ़ रहा है, तो मशीन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मशीन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये मशीनरी हमको किसने दिया है? सुरेश ने। सो सुरेश इज गिवर ऑफ मशीनरी, सुरेश इज गिवर ऑफ मशीनरी। ये मशीन हमको किसने प्रोवाइड किया? सुरेश ने। सुरेश इज गिवर ऑफ मशीनरी। तो कौन सा अकाउंट होगा यहाँ पर? सुरेश अकाउंट। अच्छा, सुरेश से हमने ये जो मशीन खरीदा वो उधारी पर खरीदा है, मतलब फ्यूचर में हमको सुरेश को पैसा देना होगा, तो सुरेश हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ।
सुरेश हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी टाइप का अकाउंट है, ये लायबिलिटी टाइप का अकाउंट है। लायबिलिटी का रूल है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट। अगर हम लोग सुरेश से गुड्स, सुरेश से अगर मशीन खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्रेडिटर बढ़ गया 15,000 से, हमारा लायबिलिटी बढ़ गया 15,000 से, कर्जा बढ़ गया 15,000 से, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसलिए सुरेश का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसलिए सुरेश का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अभी मेन चीज आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, देखो हमने जब गुड्स खरीदते हैं, परचेज गुड्स, इधर भी परचेज वर्ड है लेकिन ये गुड्स खरीदा है, तो बेसिकली गुड्स क्या होता है? द कमोडिटीज, आर्टिकल्स और मर्चेंडाइज विच आर बॉट एंड सोल्ड एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। ऐसी सारी चीजें जो हम लोग खरीदते हैं बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उनको बोला जाता है गुड्स। वो सारी चीजें जो हम लोग खरीदते हैं किसके लिए? बेचने के लिए, ताकि हमको प्रॉफिट हो जाए बिजनेस में, उन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? गुड्स। तो गुड्स के लिए ये वर्ड आएगा परचेस या फिर ये सेल्स। देखो यहाँ पर भी ये सेल गुड्स है तो ये सेल वर्ड आ गया, यहाँ पर ये गुड्स परचेस है तो ये परचेस वर्ड आ गया। लेकिन अभी जो हम लोग ट्रांजेक्शन डिस्कस करें उसमें परचेस मशीनरी, मशीनरी ये असेट है, तो इधर वो परचेस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखेंगे, याद रखो। गुड्स परचेस किया है तो परचेस अकाउंट लिखोगे, गुड्स बेचा है तो सेल्स अकाउंट लिखोगे। लेकिन अगर मशीनरी परचेस किया, मतलब असेट परचेस किया है, तो वो परचेस एक्सपेंस नहीं लिखोगे। ये मशीनरी असेट है, ये मशीनरी असेट है, ये गुड्स नहीं है। जब गुड्स होगा तो ये परचेस इज एन एक्सपेंस लिखोगे। मशीनरी ये असेट है। गुड्स क्या होता है? ऐसी सारी चीजें जो चीजें हम लोग बेचने के लिए खरीद रहे हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, मतलब वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, बेचने के इरादे से, ताकि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो, उनको बोला जाता है गुड्स। और जब गुड्स वर्ड आएगा तभी परचेस और सेल आएगा वर्ड। तो यहाँ पर हम लोग गुड्स नहीं खरीद रहे। रिसीव्ड रेंट रुपीज 2,500, रिसीव्ड रेंट रुपीज 2,500। हमको रेंट मिला, मतलब ही क्या मिला? कैश मिला। हमको रेंट मिला, मतलब ही क्या मिला? कैश मिला। कैश कम्स इन द बिजनेस, कैश कम्स इन द बिजनेस। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये असेट टाइप का अकाउंट है। असेट टाइप का रूल है कि असेट बढ़ता है तो डेबिट, असेट कम होता है तो क्रेडिट। बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब असेट बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है मतलब असेट बढ़ रहा है। इस कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इस कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किस चीज के लिए मिला ये कैश? रेंट के लिए। तो रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम, हमको भाड़ा मिला, ये हमारा इनकम है। रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम। तो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। ये कौन से टाइप का अकाउंट है? इनकम कैटेगरी का है। इनकम कैटेगरी का रूल क्या है? तो अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम कम होता है तो डेबिट। हमको भाड़ा मिला, हमको रेंट मिला, मतलब इनकम हुआ, तो इनकम बढ़ गया, इंक्रीज इन इनकम। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे।